Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 4, um, the freezer within. लास्ट टाइम पे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया कि जो मिस्टर हाफिज़ है उनका कैसा इंटरव्यू चल रहा है, बीआर उनसे क्वेश्चन करी जा रही है और वो उनका कैसा आंसर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कैसे आर्किटेक्ट बने, कैसे मतलब जो कॉलेज जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल की बात को समझा, उसे जब फील किया तो उन्होंने फिर अपना एडमिशन कहाँ ले लिया, बॉम्बे में जब उन्होंने एडमिशन लिया। ठीक है, क्योंकि पहले वो क्या चाहते थे, आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहते थे, बट आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर पुलिस का इन्होंने इच्छा रखी तो पुलिस के लिए उनकी मम्मा ने मना कर दिया। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बॉम्बे वो आ गए। बॉम्बे उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ उन्हें लैंग्वेजेस चूज़ करनी पड़ी, फ्रेंच और जर्मन, बट दोनों में वो अच्छे नहीं थे। तो इसलिए फाइनली जब उन्होंने डिसीज़न लिया तो उन्होंने फ्रेंच स्टार्ट की। वो किससे पढ़ते थे, अपनी सिस्टर जो थी उनकी कज़न, उसके हस्बैंड से वो पढ़ना स्टार्ट किया। वो जो उनके हस्बैंड थे वो क्या थे, एक आर्किटेक्ट थे। तो जब उनके ऑफिस में साथ जाते थे तो कैसे उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया और कैसे फाइनली उन्होंने अपनी डिज़ाइन सामने रखी। इस तरीके से उन्हें पता लगा कि उनके अंदर की जो हॉबीज़ है और उनके अंदर का जो छुपा हुआ मतलब एक टैलेंट था वो सामने आया, और कैसे उन्होंने फिर आर्किटेक्ट कॉलेज ज्वाइन किया और फाइनली वो एक अच्छे आर्किटेक्चर बन गए। तब वो कैसे मतलब उन्होंने बताया कि उनकी जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे वो अपना जो उनका एम था, जो उनका टारगेट था, वो वहाँ तक पहुँचे थे। नाउ विल कंटिन्यू। मिस्टर हाफिज़ कहते हैं, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेज, साइंस एंड जोग्राफी। आई कुड डील विथ मैथ्स वॉज वेरी बैड। कहते हैं कि मैं भाषाओं में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, साइंस और जोग्राफ़ी में तो मैं फिर भी चला लेता था, बट जो मैथ्स थी वो तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। मतलब मैथ्स में तो मैं बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मतलब उसमें तो मेरी एकदम रुचि भी नहीं थी, बिल्कुल रुचि नहीं थी, बिल्कुल इंटरेस्ट मुझे मैथ्स के लिए नहीं था। मतलब मैथ्स पढ़ना तो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। कहते हैं कि मुझे मतलब पढ़ने में तो लगभग ऐसा लगता था कि मैथ्स तो मैं बिल्कुल भी ना पढ़ूँ, बाकी तो सब कुछ मैं पढ़ लेता था, बट मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। वॉट दे टॉट मी टुडे, जो कुछ भी वो मतलब कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे वो आज पढ़ाते थे, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। वो सब मैं क्या करता था, 2 दिन के अंदर अंदर भूल जाता था। मतलब अगर आज मैंने आपको क्लास में कुछ पढ़ाया है, उनके टीचर ने उनको कुछ पढ़ाया है, तो 2 दिन बाद क्या होगा, वो सब चीज़ें क्या करेंगे, भूल जाएंगे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगेन विथ। कहते कि मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था और इस चीज़ को याद करने की भी कोशिश नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि दिमाग जो है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। मतलब ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं इतना खुद भी मतलब मेहनत नहीं कर पाता था, प्रयास नहीं कर पाता था। डिड यू थिंक, बी आर कहती है, डिड यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील that once you understand the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of lesson। वो कहती है, आप क्या सोचते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो कैसा होता है, बोरिंग होता है? मतलब उनका कोई रीज़न नहीं होता पढ़ाने का। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो आपको नहीं समझ में आता था, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता था, वो चीज़ सारी बेकार होती थी, और जो आपको समझ में आती थी वही चीज़ आपके मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट होता था वही चीज़ आपको समझ में आती थी। तो हाफिज़ कहते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में जो रहना बहुत कठिन होता था, क्योंकि जो मिस्टर हाफिज़ थे वो कहाँ रहते थे, बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहते थे। वहाँ पर हम एक एक दिन गिना करते थे, मतलब एक एक दिन वहाँ पर गिन कर रहते थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट्स, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू जस्ट कॉपी द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। वो कहते हैं कि आजकल बहुत सी एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो पुराने दिनों में जब एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें हम सिर्फ नकल कर लेते थे, बट जो टीचर्स वो हमें क्या कहते थे, अपना काम करने को कहते थे। बी आर देयर इज़ ए कॉन्टेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। तो कहती है कि ऐसा, आपका कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो प्रतिभा होती है और जो सीखने का इंटरेस्ट होता है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या आप इस पर ये बात लागू होती है कि मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपने सीखने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, किसी भी चीज़ को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आपके अंदर ऐसी चीज़ है? तो हाफिज़ कहते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास दूज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डनरी जॉब्स। कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी क्लास के काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि उस टाइम तो फर्स्ट सेकंड आते थे, बट आज वो क्या कर रहे हैं, एक साधारण सा
काम ही कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉप ही करें, ठीक है, बट आपका जो टैलेंट है, आपकी जो मतलब अंदर छुपी हुई जो आपकी खूबियाँ हैं, अगर उसी चीज़ में आप अच्छे से काम करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें काम करते हैं, तो आपको सक्सेस अब ज़रूर मिलती है। तो वो बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक किताबी कीड़ा बन के 100% रिज़ल्ट लाए, रिज़ल्ट से मतलब नहीं होता, बट हमें क्या होती है, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उस चीज़ में हम मतलब एकदम मास्टर होने चाहिए कि हाँ, वो चीज़ अगर हमसे आप पूछे तो हमेशा हमें याद रहे। बी आर कहती है, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डनरी टुडे। वो कहती है, हाँ, मैंने भी कई स्थानों पर देखा है, कई प्लेसेस पे देखा है जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि वो हमेशा क्लास में टॉप तो करा करते थे, बट आज क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ बुक्स रीड आउट कर रहे हो, आप 100% रिजल्ट भी ला रहे हो, उससे वो डिपेंड नहीं करता। आपको डिपेंड क्या करता है कि आपको वो चीज़ें कितना समझ में आ रही है, आप उसे कितना इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम अपने इंटरेस्ट से और अपनी हार्डवर्क के साथ दोनों काम एक साथ देंगे, तभी उस चीज़ का अच्छा 100% रिजल्ट मिलेगा, और हमें जो लाइफ की जो सक्सेस लेनी है वो भी हमें तभी मिलेगी। That is because the personality and skills were there. You were able to find expressions in a manner you were comfortable with, and you defined every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. वो कहती है, बी आर जो है, कहते हैं इस मतलब इसका कारण यही है कि जो व्यक्ति का जो हुनर होता है वो आपके पास था, मतलब एक जो पर्सनैलिटी होती है, उस जो स्किल्स होती है वो आपके पास थी, और आपको पता था कि उसे कैसे व्यक्त करना है, और आपको उसकी सुविधा और मतलब जो नियम कानून थे वो सब आपको पता थे, इसलिए आपको कोई नहीं रोक सका, और फाइनली आपको एक अचीवमेंट, आपका जो फाइनल टारगेट था वो आपको मिला। मिस्टर हाफिज़ कहते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. वो कहते हैं कि मेरी और भी बातों में बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, मुझे और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कक्षा में पढ़ा करता था, जब मैं क्लासेस में था, तो अगर बाहर बारिश होती थी या बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती थी, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता रहता था, और मैं सोचता था कि कैसे उसको रोक कर मैं बांध बना दूँगा, डैम बना दूँगा, डैम मीन्स बांध बनाया जाए, और वो सोचते थे कि पानी को कैसे मतलब है ना डैम के अंदर लाया जाए, और डैम से कितना पानी डैम के अंदर कितना पानी सेव हो सकता है, उस बारे में मैं सोचता रहता था, मतलब वो भी मेरा एक इंटरेस्ट था, सोचना भी क्या था, मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं कैसे चीज़ों को देखकर अच्छा सोचा करता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me, and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important, and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform, and after that it did not matter. वो कहते हैं कि जब हम खेल या लड़ाई में मतलब है ना विद्यार्थियों का जो बटन होता था वो टूट जाता था, तो वो दौड़कर मेरे पास आते थे, और मैं ब्लेड्स या चॉक से लेकर उनका बटन काट कर वापस से नया बना देता था। मतलब जो बच्चे होते थे वो आपस में लड़ते थे, तो उनका जो बटन होता था वो टूट जाता था लड़ाई झगड़े के अंदर, तो वो फटाफट मेरे पास आते, और मैं क्या करता, उनका बटन वहाँ से काट कर चॉक से फिर से नया बटन बना देता था। तो स्कूल और क्योंकि स्कूल के अंदर क्या होता था, डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, हम मतलब किसी भी विद्यार्थी का अगर बटन टूटा हुआ है तो हमें वहाँ अलाउ नहीं होता था, मतलब डांट पड़ती थी। इस डिसिप्लिन के चक्कर में मैं क्या करता था, सबकी हेल्प कर दिया करता था, और जो मतलब जो हम लोग स्टूडेंट्स जो थे वो अगर जब लंच टाइम होता था, हमारा लंच या डिनर टाइम होता था, तो हमें पूरी साफ़ यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ जाकर खाना पड़ता था। We are coming to the present. How do you decide as to what kind of structure you want to give a client? वो कहती है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें आप कैसे निर्णय करते हैं, कैसे मतलब डिसीजंस लेते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसको कैसा आप मतलब भवन बना के देंगे, या मकान का जो नक्शा है वो कैसे बना कर देंगे। तो हाफिज़ कहते हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोज, द वे ही टॉक्स अबाउट pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. I can relate to people in way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot, that paper I gave to my people in the office.
कहते हैं कि मैं मतलब जो कस्टमर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसकी चेहरे से पता कर लेता था, उसके कपड़ों से, उसकी बोलचाल, उसके उच्चारण के ढंग से, उसका खाने का तरीका। तो उससे मुझे समझ में आ जाता था कि इसका इंटरेस्ट कैसा है, और उसी इंटरेस्ट को जानकर मैं उससे रिलेटेड जो उसका मतलब मैप होता था या जो डिज़ाइन वो मुझसे बनवाने आता था वो मैं बनाता था, क्योंकि मुझे उसको देखकर ही समझ में आ जाता था कि इसका इंटरेस्ट कैसा है। उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती थी, और फिर मैं एक डिज़ाइन तैयार कर देता था। फिर कहता है कि मैं उस डिज़ाइन को क्या किस पे बनाता था, सबसे पहले पेपर पे बनाता था मैप को, और फिर वो जो मैप बना कर मैं अपने ऑफिस में दे देता था, जो मेरे ऑफिस वर्कर्स थे उनको दे देता था। BR यू डू इट इंस्टिक्टवली। तो कहते हैं अच्छा, आप अपना काम काफ़ी मतलब अच्छे स्वभाव से कर लेते हैं। तो हाफिज़ कहते हैं कॉल इट इंस्टिक्ट, कॉल इट आर्कमेटिक, वॉट एवर नाउ इट कम्स टू मी, लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग, डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शंस, फिजियोलॉजी एंड सोशलॉजी, कंस्ट्रक्शंस, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इट मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि हाँ, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, चाहे मेरी मैथ्स का है, चाहे मतलब मुझे मेरी डिज़ाइंस के निर्माण का आप जो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का है, सोशलॉजी मीन्स सोशल साइंस मतलब सामाजिक ज्ञान का है, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। सबको मिलाकर हम बात करें तो मैंने फाइनली क्या कर दी, एक मैथ्स ही बना दी थी। मतलब फाइनली कहा, जो मैथ्स मुझे बुरी लगती थी वहीं पर मैं आकर अब वापस से मैं वहीं आ गया हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मिलकर क्या बना देती है, एक गणित ही बना देती है, एक मैथ्स ही बना देती है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ derived his own interruptions of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. अब मतलब पूरा चक्कर लगाने के बाद फाइनली कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि अब मेरा इंटरेस्ट भी और मेरा जो काम है वो किससे रिलेटेड है, मैथ से ही है। जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा नफरत हुआ करती थी, वही सब्जेक्ट आज मेरे लिए सबसे अच्छा बन गया, वही सब्जेक्ट मेरे काम का एक मेन सब्जेक्ट बन के रह गया है। तो इसका अब कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या पता लगता है कि जिस चीज़ से हम नफरत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए बुरी है, उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं अच्छाई हमारे लिए छुपी होती है। तो अगर हम चाहें, हम अपना मेहनत दें और अपना कॉन्फिडेंट लेवल अच्छे से बना कर रखें, तो हमें ये समझ में आएगा, हमें पता लगेगा कि सच में वो चीज़ हमारे लिए इतनी हानिकारक नहीं है, इतना नुकसानदायक नहीं है, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, हमें उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे मिस्टर आफिस को मैथ्स ही सबसे बुरी लगती थी, बट फाइनली कहाँ गए वो, फाइनली मैथ्स पर आ गए। मैथ्स ही उनका एक तरह से मेन सब्जेक्ट बन के रह गया, जो उनको एक टारगेट जो था, उनका जो अचीवमेंट कैसे पूरा हुआ, मैथ्स के थ्रू ही पूरा हुआ। तो इसलिए हमें अपनी कमी को कमी ना समझकर उसका यूज़ पॉजिटिव वे में करना चाहिए, और पॉजिटिव वे के साथ, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर ही मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर is completed. Now if you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.